नमस्कार दोस्तों। 18 अगस्त 2023 इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत में 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से अधिक लोगों की जानें जाती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। दोस्तों, ये नंबर इस्टोनिया देश की जनसंख्या के बराबर है। आप समझ सकते हैं कि 4000 लोग पर डे सड़क हादसे में मारे जाते हैं। ज्यादातर जो फैटेलिटीज बताई जाती हैं वो टीनेजर्स, यूथ, एडोलेसेंट की बताई जाती है, जिनकी उम्र 29 साल से नीचे की होती है। देखा जाए तो एक्सीडेंट के कई वजह हैं, लेकिन 80 to 90% रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रैश ड्राइविंग एक प्रमुख कारण है रोड एक्सीडेंट का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रैश ड्राइविंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। तो पहला कारण है बिहेवियरल मॉडलिंग। ऐसे बिहेवियर जो हम दूसरों से देख के सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के समय में सोशल मीडिया, टीवी जैसे अनेक प्लेटफॉर्म हैं और उन प्लेटफॉर्म में हम किसी एक को रोल मॉडल बनाते हैं और उनके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कोई रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तेज बाइक चला रहे हैं या फिर कोई स्टंट कर रहे हैं, तो हम उनके जैसा कॉपी कैट करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ऐसा करते वक्त अगर हमारे आसपास के लोग तालियां बजाते तो ये व्यवहार और बढ़ जाता है। कोई इस पे अगर कोई कमेंट कर दे तो ये व्यवहार और बढ़ जाता है और ऐसे ऐसे करके रिस्क बढ़ता चला जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। अगर व्यक्तित्व में कुछ गुण बचपन से ही ऐसे हैं जो रिस्की बिहेवियर को बढ़ाते हैं, जैसे सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर यानी उत्तेजनात्मक व्यवहार। अगर ये व्यवहार बचपन से ही है तो आगे रिस्क लेने के बिहेवियर को बढ़ा देता है और आदमी आवेश में आके कोई भी जोखिम भरा काम कर देता है। दोस्तों, तीसरा कारण है नशा। नशा हमारे माइंड स्टेट को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है और इसके चलते इनहिबिशन कम हो जाता है, यानी किसी भी व्यवहार को रोक पाने की क्षमता वो नशे की हालत में कम हो जाती है और इसके चलते रिस्की बिहेवियर बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर नशा कम अवस्था से शुरू कर दी जाए तो ब्रेन के विकास में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसके चलते सोचने समझने की क्षमता और इमोशन रेगुलेट करने की क्षमता पे असर पड़ता है। कई सारे रिस्की बिहेवियर और अलग अलग तरीके की समस्याएं खड़ी होती हैं। दोस्तों, चौथा कारण है परिवार का माहौल। अगर परिवार के माहौल में सेफ्टी बिहेवियर नहीं है, यानी रोड सेफ्टी बिहेवियर नहीं है, तो उसके चलते बच्चे भी वही फॉलो करते हैं। अगर वो देखते हैं फादर हेलमेट नहीं लगाते तो वो भी हेलमेट नहीं लगाएंगे। अगर उनका भाई हेलमेट नहीं लगाता तो वो भी नहीं लगाएंगे, या कोई भी ऐसे बिहेवियर वो जो भी देखेंगे वो करेंगे, जैसे हमने मॉडलिंग में अभी देखा था। दोस्तों, पांचवा जो कारण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को बचपन से ही ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी या कंडक्ट जैसे ट्रेट्स हैं, तो ऐसे बच्चों का रिस्क लेने का बिहेवियर भी ज्यादा बढ़ सकता है आगे धीरे धीरे समय के साथ। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, अभी तक हमने कारणों की बात की कि क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अब चलते हैं मैनेजमेंट की ओर। पहली चीज है माइंडफुल रिस्क टेकिंग को एनकरेज करना चाहिए, यानी कि थॉटफुल होके किसी भी एक्ट के उसके पॉसिबिलिटीज को एंटिसिपेट करके, जैसे प्रॉज एंड कॉन्स यानी उसके नुकसान क्या है, उसके फायदे क्या है, उसका आकलन करके फिर उस व्यवहार को करना, ये चीज सिखाना चाहिए। दूसरी चीज है कि पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हमने क्या सीखा, उसको उस पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरी चीज है इमोशन को रेगुलेट करना सिखाना चाहिए, यानी कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है, किस डायरेक्शन में किस जगह डिस्प्लेस करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम गुस्से में आके हम वो गुस्सा कहीं गलत जगह डिस्प्लेस कर देते हैं, किसी रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व होके या किसी दूसरे को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा के। तो ये चीजें भी सीखना और समझना जरूरी है। दोस्तों, तीसरी चीज है कि आत्मसम्मान का बढ़ावा देना,
यानी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करना। तो कई बार ऐसा होता है कि लो सेल्फ स्टीम के चलते हम खुद को प्रूफ करना चाहते हैं और प्रूफ करने के लिए हम नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं और इसी के चलते हम रिस्क उठा लेते हैं और कोई ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, चौथी चीज है, अगर इतने पे बात नहीं बनती है तो किसी ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।